Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस बार भी अगर मैंने देखा मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल पूरे हफ्ते लगातार बना रहा। हालांकि डाउनफॉल अगर मैं वीकली के हिसाब से देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, 15-20 पॉइंट का था, क्योंकि जब ये हफ्ता शुरू हुआ था तो उस समय इंडेक्स था करीब 22,810 और लास्ट में फ्राइडे को बंद हुआ है 22,790। तो 15-20 पॉइंट मार्केट डाउन होके बंद हुई है। लेकिन हाँ, पूरे हफ्ते मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बनी हुई थी। बार बार ये लगता था कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन ले रहा है और कहीं इन लेवल्स के ऊपर कुछ टाइम के लिए एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि केवल और केवल उम्मीदों पर हमको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना है। हमें बात करनी है सच्चाई की और हमें उस सच्चाई को देखना आना चाहिए। हालांकि हम देख भी लेते हैं लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। मैं पिछले 4 महीनों से तैयारी अगले सप्ताह का जो हर एपिसोड आप लोग संडे को देखते हैं, उसमें मैं पिछले 4 महीने से केवल और केवल एक ही बात कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर जब मैं डिमांड एंड सप्लाई को देखता हूँ, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के ऊपर जब मैं डिमांड एंड सप्लाई को देखता हूँ, तो मुझे 4 महीने पहले ही ये संकेत मिल रहे थे और वो मैं आपसे लगातार शेयर कर रहा था। और मैंने बोला था कि नहीं, अब वो वाली कहानी ख़त्म हो गई कि बाय ऑन डिप्स। ये मैंने आज नहीं, 4 महीने पहले से बोला। और शायद जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्होंने अगर पोजीशंस ज़्यादा थी तो अपनी कम करी होंगी ज़रूर, और या अगर वो बाइंग साइड काम करते थे तो उन्होंने सेलिंग साइड काम शुरू किया होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम केवल तेज़ी में ही कमाते हैं, हम मंदी में भी कमाते हैं। लेकिन माइंड सेट का हमको ध्यान रखना है कि तेज़ी में हमें लेके बेचना है और मंदी में हमको बेच के लेना है। जब मैं बात करता हूँ एक ट्रेडर की, तो ट्रेडर तो ये बिल्कुल समझ लें कि हमें ज़बरदस्ती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मार्केट बहुत गिर गया, अब यहाँ से बढ़ेगा तो अब हमको तेज़ी के सौदे करने चाहिए। नहीं, जब तक आपको प्राइस एक्शन कंप्लीट एक व्यू नहीं दे देता कि मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड की तरफ गई है, जब तक हमको बिल्कुल भी बाजार के अंदर रिवर्स ट्रेड्स नहीं करने चाहिए। और पिछले लगातार से हम डाउनवर्ड हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं, हमारे पास मंथली रेजिस्टेंस था करीब 26,634। चलिए एक काम करते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं, जरा बेटर वे में समझ पाएंगे। ये मैंने चार्ट लगाया है, 23,637 का हमारा मंथली रेजिस्टेंस था। मंथली प्राइस एक्शन यूनिडायरेक्शनल के हिसाब से 23,637 का हमारा रेजिस्टेंस था। और ये हम सभी को पता था कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, सस्टेन का मतलब कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, मेरे को अच्छी तरह याद है ये वाली बात, कुछ दिन तो गुजारो मतलब कम से कम 12 दिन तो गुजारो उस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि पीछे जो मार्केट ऊपर गया 23,637 के ऊपर एक दिन गया और उसके बाद ही वहाँ से एक डाउनफॉल शुरू हुआ और लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आज 13 दिन हो चुके। 13 दिन से हम लगातार डाउनफॉल में, और ये रेजिस्टेंस आज का नहीं है, आपको पता है पिछले 1 महीने से ये रेजिस्टेंस मार्क्ड है 23,634। तो दोस्तों, जब हम टेक्निकल्स पे प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो हमको रूल्स को फॉलो करना है, और लगातार वही हुआ, हम लगातार डाउनफॉल। और आज भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए मार्केट इतना डाउन हो गया तो अब बढ़ेगा, नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। ट्रेडर्स के लिए केवल और केवल एक ही ज्ञान है, वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के रिवर्स में काम करेंगे तो शायद आप अपने रूल्स को तोड़ेंगे। तो फिर ये बात तो पक्की हो गई कि ट्रेडर्स को केवल सेल ऑन राइज के ही ट्रेंड के ऊपर काम करना है। अब बात करें इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना, एक समझदार
इन्वेस्टर जिसने सीखा हुआ है उसके लिए कोई चिंता नहीं है। आपने राइट ढंग से एलोकेट कर रखा है अपने पैसे को, थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो इन लेवल्स के ऊपर भी मार्केट को तो बढ़ना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 6 महीने में बढ़ जाएगा, 1 साल में बढ़ जाएगा या 2 साल में बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम टेम्परेरी फेज से तो झेल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमको बढ़ना है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपकी एलोकेशंस ज़्यादा हैं, आपने इक्विटी को उतना पैसा दे दिया जितना आपको नहीं देना चाहिए था। 100 रुपये में, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अगर इस समय रफली जो निफ्टी की पीई रेशो चल रही है वो 20 की चल रही है अराउंड, और 20 की पीई रेशो एक अच्छी पीई रेशो होती है। मैंने इसके ऊपर पहले भी बताया था, बैंक एफडी और मैंने बैंक की एफडी की पीई रेशो से कंपेयर किया था स्टॉक मार्केट की पीई रेशो या निफ्टी की पीई रेशो को, और इनका मैंने एक कोरिलेशन अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको दिया है। अगर आप वो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने बताने की कोशिश करी थी कि स्टॉक मार्केट कब सस्ता है और कब महंगा है। तो इस समय स्टॉक मार्केट बहुत महंगा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से मार्केट और गिर नहीं सकता, और भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि स्टॉक मार्केट को हम केवल और केवल कुछ चीज़ों से नहीं पढ़ सकते, केवल फंडामेंटल, केवल टेक्निकल से नहीं पढ़ सकते। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें जोड़ के देखना पड़ता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, मार्केट और भी गिर सकता है, रीज़न इसके बहुत सारे हैं। इस समय अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल बैड न्यूज़ ही मार्केट में मुझे देखने को मिल रही है। चलिए कुछ न्यूज़ की बात करते हैं। बाजार की चाल की बात कर तो हमने अभी तक करी है। न्यूज़ क्या, पहला एक अच्छी ये न्यूज़ कि टेस्ला भारत में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब टेस्ला यहाँ आने के लिए तैयार है और ट्रंप ने उनको लाने की तैयारी करी है। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको कम किया जा रहा है। उसका बहुत सीधा सा देखा जाएगा, जब टेस्ला यहाँ आएगा तो यहाँ की जो हिंदुस्तान की कंपनीज हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ झटका तो लगेगा, कुछ ना कुछ शेयर तो लेके जाएगा। हालांकि 25 से 30 लाख के से कम की गाड़ी वो लाने वाला नहीं है, और हमारे यहाँ एक एवरेज गाड़ी जो है वो 12-13 लाख की होती है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ डेंट तो टेस्ला करेगा। तो एक बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं, और लोगों के लिए टेस्ला आ रही है, ये गुड न्यूज़ भी है। अच्छा, अब अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, रुपया ऑल टाइम लो पर। एफआईआईज लगातार अपना माल बेचते जा रहे हैं, कहीं कोई रुकावट उनको नहीं मिल रही है। दूसरा, फेड की तरफ से हमें कुछ भी ये आसार नहीं लगते कि कहीं रेट कट को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ट्रंप की कुछ ऐसी नीतियां चल रही हैं, इतने सारे उन्होंने जो टैरिफ्स और ये सब कर रखा है, उसमें इन्फ्लेशन उनका बढ़ना ही है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई फेड रेट कट की बात आनी है। तो ये भी एक बैड न्यूज़ मार्केट के लिए। बड़ी बात अर्निंग्स, अगर मैं अर्निंग्स भी देखूं, अभी जो लास्ट क्वार्टर की जितनी भी अर्निंग्स आई हैं, कोई बहुत इम्प्रेसिव अर्निंग्स नहीं थी। कहीं तो हमने स्टॉक मार्केट की जो पीई थी, जो स्टॉक्स के जो पीई थे, उनको 12 साल आगे तक अर्निंग्स को हमने मान के चल लिया कि 12 साल तक जो अगर अर्निंग आ रही है उसको हमने वैल्यू आज ही दे दी। ये हाल हुआ था पीछे, और शायद यही हो रहा है कि जब अर्निंग्स थोड़ी सी भी वीक आ रही हैं तो स्टॉक्स लगातार नीचे। निफ्टी 15 से 16% गिरा है केवल, लेकिन बहुत सारे स्टॉक 40 से 50% तक गिर चुके। रीज़न क्या है? सेम रीज़न कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं आ रही। इससे भी बड़ी चीज़ मैंने आपको कई बार बोला, शायद पहले भी कई अपनी वीडियोस में बताया है कि स्टॉक मार्केट को बढ़ाने वाला भी सोशल मीडिया और मीडिया था, और अब स्टॉक मार्केट को गिराने में भी मीडिया और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ होने वाला है। अब मैं लगातार बहुत दिनों से कितने भी जो चैनल्स देखता हूँ मीडिया पे, अब अभी तक आज से 5-7 दिन पहले तक मुझको यही नज़र आता था, नहीं बाज़ार में बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, अभी हमको लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। तो ये सोच के एक आम इन्वेस्टर जो नया मार्केट में 3-4 साल पहले आया, उसको तो नहीं पता। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपया उन्होंने 100 डाल दिया, जिसके पास नहीं है उसने लोन लेके भी डाला हुआ है, बैंकों से लोन लेके लोगों ने स्टॉक मार्केट में डाल दिया।
अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स लेके स्टॉक मार्केट में डाल दिया कि अरे बड़ी कमाई होती है। अब ये डिजास्टर भी इसी वजह से आ सकता है जब मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब ये इतना इसका वो हो जाता है कि एक सैलाब सा बन जाता है। अभी हमने कुंभ का देखा, कुंभ में शुरू में कैसे सैलाब बना, मीडिया कि नहीं वहाँ बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, बढ़िया है, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जब वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो अभी मैं न्यूज़ में सुनता हूँ तो वो कहने लगे नहीं अभी आप देख लें बहुत जाम लगा हुआ है, घर से सोच के निकलें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसको देख के लोग थोड़े से कम हो गए। तो मीडिया, सोशल मीडिया का हर चीज़ के ऊपर एक इफेक्ट तो आता है। हर आदमी का मन है कि वो कुंभ जाए, लेकिन जब वो देखता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि हर आदमी जा रहा है और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद लोग एक की जगह 3 जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वहाँ जाके उनको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं और उसके बाद जब सरकार को लगता है कि नहीं यार अभी तो लोग ज़्यादा हो रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो फिर मीडिया पे एक अलग कहानी शुरू हो जाती है कि नहीं अब जो है वहाँ पर जाम लग रहा है, वहाँ पर 10 किलोमीटर तक जाम है, ताकि लोगों को थोड़ा सा ये कराया जाए कि भैया अभी थोड़ा सा रुक जाओ ताकि। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट भी इससे अछूता नहीं है। तो जब स्टॉक मार्केट में अच्छा होता है तो बहुत कुछ वो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मीडिया और सोशल मीडिया उसको ज़्यादा अच्छा कर देती है। और ऐसे ही जब कुछ बुरा होता है तो मीडिया और सोशल मीडिया स्टॉक मार्केट को ज़्यादा बुरा कर देती है, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग मार्केट में बन जाती है। एक बुरी खबर कुछ और भी मुझे सुनने को मिल रही है, आरबीआई अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को छांटने के लिए जिन लोगों ने पर्सनल लोन्स लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा डाला हुआ है। इसके अलावा लोगों ने स्टॉक प्लेज कर रखे हैं। अब जो प्लेज कर रखे हैं उनकी वैल्यू डाउन हो रही है, ब्रोकर से मार्जिन कॉल आएगी, वो बिकेंगे। एक प्रेशर जो है वो मार्केट के ऊपर हर तरफ से बनता चला जाता है। तो ऐसे में एक पैनिक आना मार्केट के अंदर एक लाजमी सी बात है और इससे कोई अलग नहीं है। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर जो पिछले 3-4 साल में लोगों ने आए हैं उन्होंने मंदा नहीं देखा। मंदा बड़ा भयावह भी होता है। कई लोग कहते हैं सर आपके वीडियो देख के ना हमको डर लग जाता है, या कई बार लगता है नहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो शायद मेरा ये मोटिव नहीं होता कि मैं आपको डराऊं, लेकिन हाँ मेरा मोटिव ये भी होता है कि मैं आपको ये डरा के जताऊं कि हाँ हमको स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा डालना है जिसकी हमको वाकई में ज़रूरत नहीं। केवल इतना ही। मेरे को पता है मेरी आज इस एज में मेरे बच्चों की तरह बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा किसी का हार्ड अर्न मनी जो है वो नुकसान में जाए। हाँ बहुत सारा पैसा है, 100 रुपये पड़े हैं, 2 रुपये 4 रुपये आपने उड़ा दिए, कोई चिंता नहीं, सीखोगे कैसे यार। लेकिन 100 रुपये हैं और 120 उड़ा दिए, वो चिंता का विषय है। इसके अलावा जो पिछले 4-5 साल लोगों ने नए जो लोग आए उन्होंने SIP करी, उनके भी पोर्टफोलियो जो करीब 30-40% प्रॉफिट में थे आज से 6 महीने पहले तक, वो अब जो है 5% के प्रॉफिट पे, 3% के प्रॉफिट पे। तो उनको भी डर लग रहा है। अब वो जैसे ही रेड पे शुरू होगा तो एक पैनिक बटन वो भी बन सकता है। बहुत सारी SIPs मैंने देखा है अभी बंद कराई हैं लोगों ने, डर के मारे कि यार मार्केट नीचे आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारा पैसा और ख़त्म हो जाए। जब SIP आना कम हो जाएगा, एक तरफ से हमारे बाज़ार को रोका हुआ है डोमेस्टिक मार्केट ने, रिटेल क्लाइंट्स ने, रिटेल लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने जो SIP के ज़रिए पैसा ला रहे हैं, म्यूचुअल फंड के ज़रिए ला रहे हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रिटेल पार्टिसिपेंट ज़रा भी हिला तो FII और भी हावी हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिटेल जितना खरीदता है उतना FII उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेचता है तो थोड़ा मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन जिस समय रिटेल की बाइंग कम हुई, म्यूचुअल फंड्स की SIP कम हुए, बहुत सारे अभी मैं देखा 45-46 हज़ार डीमैट अकाउंट लोगों ने फरवरी में बंद कर दिए। बैड इफेक्ट। तो जब ये चेन रिएक्शन बनता है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन का काम करता है और शायद एक पैनिक, एक गिरावट जो है वो उससे शुरू होती है। तो बहुत संभल के रहें। स्टॉक मार्केट में मज़ा ज़रूर आना है, लेकिन आएगा उनको जो थोड़ा थोड़ा खाएंगे। पेट भरोगे तबीयत खराब हो जाएगी। आराम से खाएं और इस स्टॉक मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है।
बार बार बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में बने रहना ज़रूरी है लंबे अवधि के लिए, और वो जब ही हो सकता है जब आप लाइट रहेंगे, हल्का रहेंगे। भरे हुए रहेंगे तो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे। इतना सारा वजन लेके पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे? हल्का वजन रखें, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। ये भी एक पहाड़ है, निकल जाएगा टाइम, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ओवर पैसा मार्केट में नहीं लगाना, लेकिन लगाना भी है नीचे के रेटों में थोड़ा लगाते चले जाओ। अगर आप 10 साल 15 साल लगा के सोच रहे हो तो आराम से पैसा डालते चले जाओ जो आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, न्यूज़ एनालिसिस, डेटा सब अभी तक यही बोल रहा है, मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। टेक्निकल जो प्राइस एक्शन बोल रहा है वो भी कोई पॉजिटिव मार्केट में साइन नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं बाजार के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से बेरिश हूँ, न्यूज़ एनालिसिस के हिसाब से बेरिश हूँ। ऐसा नहीं है बेरिश हूँ तो बाजार बढ़ नहीं सकता, बाजार तो बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा भी, नीचे भी आएगा, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश लगता है मुझे। फाइनली जाते जाते इतना ही कहूँगा, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बिना सीखे ना करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और सीखना भी ऐसी जगह से जहां आपको लगता है कि यहां से आप सही ढंग से सीख पाएंगे। और मैं समझता हूं IFMC एक राइट प्लेस है अगर आपको परफेक्ट लर्निंग स्टॉक मार्केट के अंदर करनी है। चाहे आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लासरूम ऑनलाइन दोनों कोर्सेज हैं हमारे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन पर कॉल करें। डिफरेंट ब्रांचेज हैं दिल्ली में, पुणे में, हरियाणा में। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट को केवल और केवल पढ़ के समझ के ही करें। और दूसरी बात, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं बहुत स्पेशली डिज़ाइंड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्बो हमने वैसे ही क्रिएट किया है, उसके ऊपर बहुत दिमाग लगा है, बहुत मेहनत लगी है, ताकि आपका जो एक एम है ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का वो पूरा हो पाए एक अच्छे ढंग के साथ। और आप बेसिकली केवल किताबी जो ज्ञान है उसको ना लें, आप सब्जेक्ट के क्रक्स को समझ पाएं, आप कंसेप्ट को समझ पाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक कंसेप्ट है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लगातार वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर हमारे चैनल को, और शेयर करिए उन बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ अपने जो स्टॉक मार्केट को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.